हेलो एवरीवन, समग्र शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हीगल का द्वंद्ववाद पद्धति। इसमें हीगल ने बताया है किसी वस्तु का किसी चीज़ का विकास कैसे होता है, जैसे राज्य का विकास, वस्तु का विकास। कोई भी चीज़ अपने निम्न अवस्था में होती है और वह धीरे धीरे उच्च अवस्था को ग्रहण करती है। तो इस विकास को हीगल ने वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में बताया है। तो इसी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार वे द्वंद्ववाद पद्धति से विकास प्रक्रिया को बताते हैं। हीगल के अनुसार मानवीय सभ्यता की प्रगति या विकास सीधी रेखा के समान नहीं होती है, बल्कि यह विकास प्रक्रिया जो है टेढ़ी मेढ़ी होती है। राज्य एक विकसित संस्था है, अतः इसका अध्ययन विकासवादी दृष्टिकोण के आधार पर किया जाना चाहिए। विकास की इस प्रक्रिया में क्या होता है, निम्न कोटि की वस्तुएं उच्च कोटि की वस्तुओं में विकसित हो जाती है और इसी विकासवादी प्रक्रिया को ही हीगल ने क्या कहा है, द्वंद्वात्मक पद्धति का नाम दिया है। प्रत्येक वस्तु का मौलिक रूप, यहाँ पे मौलिक 2 बार लिखा गया है, मौलिक रूप वाद, थेसिस होता है। विकास के अनुसार वह वस्तु का मौलिक रूप बदलकर विपरीत हो जाता है। इस विपरीत रूप को क्या कहते हैं, प्रतिवाद, एंटीथेसिस। कुछ समय बाद मौलिक रूप विपरीत रूप में मौलिक रूप और विपरीत रूप दोनों मिलकर क्या बनते हैं, संवाद बन जाते हैं। यह संवाद कुछ समय में फिर क्या करता है, मौलिक रूप ग्रहण कर लेता है, अपने आप में एक फिर से थोड़े दिनों बाद में निम्न कोटि का हो जाता है। फिर वह वाद, प्रतिवाद और फिर मिलकर फिर संवाद ऐसा रूप ग्रहण करेगा और फिर से एक अपने पहले अवस्था से उच्च कोटि की अवस्था ग्रहण कर लेगा और यह प्रक्रिया चलती रहती है। हीगल के अनुसार समाज तथा राज्य के विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होता है। उनके अनुसार यूनानी राज्य वाद, धर्म राज्य प्रतिवाद तथा राष्ट्रीय राज्य क्या थे, संवाद है। सर्वप्रथम यूनानी लोगों ने अपने विचार विमर्श में द्वंद्वात्मक प्रणाली को अपनाया था। इसी प्रकार हीगल कला को वाद, धर्म को प्रतिवाद और दर्शन को संवाद मानता है। यहाँ पे देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहीं से एक आलोचना भी बनेगा। इसके अनुसार द्वंद्ववादी सिद्धांत से विश्व में सभी विचार विकसित होते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस पद्धति की विशेषताएं। संवाद में वाद तथा प्रतिवाद दोनों के गुण होते हैं। संवाद दो विरोधाभास विचारों का सामंजस्य होता है तथा संवाद में वाद, प्रतिवाद दोनों के गुण होते हैं और दोनों से श्रेष्ठ होता है। जो संवाद है, वाद और प्रतिवाद दोनों के गुण समाहित होंगे संवाद में और वाद और प्रतिवाद से श्रेष्ठ गुण होगा संवाद में। हीगल के अनुसार संघर्ष की समस्त प्रक्रिया
में विचार प्रमुख है। हेगल के द्वंद्ववाद को आध्यात्मिक द्वंद्ववाद भी कहते हैं। यहाँ पे आलोचनाएं देख लेते हैं। हेगल की पद्धति अस्पष्ट है, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। कला धन यहाँ पे ये धन नहीं है, सिर्फ कला आएगा। कला, धर्म और दर्शन क्रमशः वाद, प्रतिवाद और संवाद का प्रतिनिधित्व करते हैं, किंतु यह नहीं बताते कि कला धर्म परस्पर विरोधी कैसे हैं और उनके समन्वय से दर्शन कैसे उत्पन्न होता है। तो ये तो थी कुछ उनकी आलोचनाएं। हमने जाना कि द्वंद्वात्मक पद्धति से किस प्रकार विकास प्रक्रिया को समझाते हैं हेगल, उसके कुछ विशेषताएं देखें और कुछ आलोचनाएं देखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।